मैं एक मध्यम वर्गीय कर्मचारी हूँ जो दिन रात ऑफिस में मेहनत करता है। मेरी पत्नी प्रिया 28 साल की एक ऐसी औरत है जिसका हुस्न किसी भी मर्द के होश उड़ा दे। उसका गोरा भरा हुआ बदन, पतली कमर हर मर्द में आग लगा देती है। प्रिया की गुलाबी होठ, उसकी कजरारी आंखें और मटकती चाल किसी को भी दीवाना बना दे। हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी कम सैलरी की वजह से हमारा गुजारा मुश्किल से होता था। मेरा बॉस राजेश 40 साल का एक गठीला रसूखदार मर्द है। वो कई बार हमारे घर खाने पे आ चुका था। पहली बार जब उसने प्रिया को देखा था तो उसे देखता ही रह गया था। फिर जब भी आता तो हर बार उसकी आंखों में प्रिया के लिए ललक देखता था। ये बात उस रात की है जब मैंने अपनी बीवी को राजेश के हवाले किया ताकि मेरी सैलरी बढ़े और हमारी ज़िंदगी आसान हो। हमारी आर्थिक तंगी दिन ब दिन बढ़ रही थी। किराया, बिल और रोज़मर्रा के खर्चे हमें चैन से जीने नहीं दे रहे थे। मैंने कई बार राजेश से सैलरी बढ़ाने की बात की, लेकिन हर बार वो कोई ना कोई बहाना बना देता। एक दिन ऑफिस में देर रात तक काम करते हुए राजेश ने मुझसे कहा, विकास, तुम्हारी बीवी प्रिया बहुत कमाल की दिखती है। अगर वो मुझे खुश कर दे तो मैं तुम्हारी सैलरी दुगनी कर दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा खून खौल उठा, लेकिन हमारी हालत ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं घर गया और प्रिया से ये बात साझा की। पहले तो प्रिया ने गुस्सा दिखाया, बोली, ये क्या बकवास है विकास, मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। लेकिन फिर उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक आई। उसने धीमे से कहा, विकास, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं तो मैं राजेश को खुश कर सकती हूँ, लेकिन पक्का वो तुम्हारी सैलरी दुगनी कर देगा। उसकी बात सुनकर मेरी प्यास जाग उठी। मैंने हामी भर दी। अगले दिन मैंने राजेश को घर बुलाया। प्रिया ने एक काली ड्रेस पहनी थी, उस पर बहुत जच रही थी। मैंने राजेश का स्वागत किया, उसे सोफे पर बिठाया। प्रिया ने जूस के गिलास सर्व किए और जानबूझकर झुककर नमस्ते की। रात के 10 बजे माहौल गर्म हो गया। राजेश ने प्रिया को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसने गुर्राते हुए कहा, प्रिया, तू मेरे जैसे के लिए बनी है। प्रिया ने कातिलाना हंसी हंसकर जवाब दिया, राजेश जी, फिर देर किस बात की, काम शुरू कर दीजिए। मैं कोने में बैठा उनकी बातें सुन रहा था। राजेश ने प्रिया की ड्रेस को एक तरफ कर दिया। सब कुछ राजेश के सामने था। प्रिया पूरी तरह से तैयार और बेताब थी। इस तरफ भी सन तैयार था और सहलाना शुरू कर दिया। मेरी बीवी के काम का नज़ारा मेरे अंदर तूफान ला रहा था। राजेश ने प्रिया को सोफे पर धकेल दिया। राजेश ने पूछा, जो मेरे सामने पके पपीते हैं, क्या इनका जूस मिल सकता है मुझे? प्रिया ने जैसे ही हाँ कहा वो टूट पड़ा, जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार को खा रहा हो। प्रिया ने कहा, अगर खाना ही है तो अच्छे से खा जाओ। कुछ देर बाद राजेश उठा और कपड़े एक तरफ किए और बोला, वाकई पपीते बहुत मीठे थे। प्रिया संत को देख रही थी और उसे पकड़ लिया। राजेश ने प्रिया के बाल पकड़कर उसका मुंह जोर से दबाया। प्रिया जोर से चिल्लाई, राजेश, ये क्या कर रहे हो? मुझे लग रही है, छोड़ो मेरे बाल, मैं ऐसे ही काम कर दूंगी। मैं कोने में बैठा ये सब देख रहा था। प्रिया चुपचाप सोफे पर लेट गई। उसने कहा, राजेश, उठो और प्यार करके सब काम खत्म कर दो। राजेश ने बिना सोचे समझे एक झटके में संत उतार दिया। प्रिया जोर से चीखी और उसने राजेश को धक्का दे दिया। राजेश देखकर हंसा, लेकिन वो फिर उठा और फिर से उसने काम कर दिया। अब प्रिया चिल्लाई। वो काम करने में राजेश का साथ दे रही थी। राजेश ने प्रिया को कहा कि मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। प्रिया ने कहा, बातों पे ध्यान मत दो और चुपचाप तेज़ी से काम करो, इतनी तेज़ी से कि सब खत्म हो जाए। काम का दौर घंटों चला। राजेश ने प्रिया को अलग अलग तरह से प्यार दिया और उसका काम किया। उसने प्रिया को बिठाया। प्रिया उस पर चिल्ला रही थी कि जोर लगाकर सब खत्म कर दो काम, तुमसे एक काम नहीं हो पा रहा। राजेश को गुस्सा लगा। उसने प्रिया को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा।
उसके बाल खींचे और कहा, तू इस वक्त मेरी गुलाम है। उसने तेजी दिखाते हुए अपना काम कर दिया और खुद चिल्लाकर वहीं गिर पड़ा। मैं कोने में बैठा देख रहा था और प्रिया का काम होते देख मेरा काम भी हो चुका था। राजेश ने प्रिया से कहा, तुमने तो आज काम करवा के प्यार करके मुझे पागल कर दिया। विकास, तुम्हारी सैलरी आज से दुगनी कर दी जाएगी। प्रिया ने मुस्कान दी और बोली, राजेश जी, ये अब आपकी गुलाम है, जब चाहें इससे काम ले लीजिए। मैंने प्रिया की ओर देखा और मेरी प्यास फिर से जाग उठी। राजेश के जाने बाद जब मैंने प्रिया से काम करने को कहा तो उसने बोला, विकास, अब मैं थक गई हूँ, कल करेंगे काम। मैं अब कहाँ मानने वाला था। मैंने उसको बेड पे पटक दिया और अपना काम शुरू कर दिया। प्रिया रोने लगी क्योंकि उसे तकलीफ़ हो रही थी। फिर मैंने जल्दी ही काम ख़त्म किया। उस रात के बाद प्रिया और राजेश का एक साथ काम करना नियमित लत बन गई। जब भी मुझे प्रमोशन या बोनस चाहिए होता, मैं प्रिया को राजेश के हवाले कर देता। एक बार राजेश ने प्रिया को ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में प्यार दिया। उसने प्रिया को टेबल पर बैठाया और वहीं लगातार 2 घंटे काम किया। शुक्र है ऑफिस के सब लोग जा चुके थे क्योंकि प्रिया की चीखें ऑफिस में गूंज रही थी। दूसरी बार राजेश ने प्रिया को अपने फार्म हाउस पर ले जाकर काम कर दिया। एक शाम में ऑफिस में ही था जब राजेश हमारे घर आया। राजेश ने मुझे बहुत सारा काम दे दिया था, इतना काम कि मैं अगले 2 दिन तक फ्री ना हो पाता। मैंने भी अपने घर कैमरा लगवा दिया थे। मैंने कैमरे में देखा कि वो हमारे घर हमारे बेडरूम में था, जहाँ प्रिया को ले जाकर उसने सारी रात काम किया। जब उसका काम हो जाता वो थोड़ी देर के लिए रुकता और फिर से शुरू हो जाता। सारी रात बेचारी प्रिया चीखती और चिल्लाती रही, पर वहाँ उसे कोई बजाने वाला नहीं था। मैं भी सब काम छोड़कर सारी रात यही देखता रहा। राजेश ने कई बार मिस नहीं किया, हर बार सामान अंदर भरता रहा। ये सब देखकर मैं संत को तकलीफ़ देता रहा रात भर। इस वजह से प्रिया बेचारी 2 दिन तक ठीक से चल भी नहीं पाती थी। पर मेरी प्रमोशन पे प्रमोशन होते चले गई।